हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मेघा एंड आज की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आई एटलीस्ट फील दिस वे। मुझे लगता है कि अभी क्वारंटीन में वी ऑल आर फीलिंग वेरी लेजी। हम लोग बहुत सारे काम टाल रहे हैं बात के लिए कि अच्छा अभी नहीं करते, कल करते हैं, परसों करते हैं। एंड आई जस्ट सॉ दैट दिस वीडियो वाज मच रिक्वायर्ड इन दिस टाइम। सो एज पर द टाइटल यू गाइस मस्ट हैव गेस्ड दैट दिस इज अ मोटिवेशन वीडियो। आई एम गोइंग टू बी मोटिवेटिंग यू ऑल टुडे। कैसे मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ एक लेजी डे पे, दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस। ऑफ कोर्स वी हैव दोज मोमेंट्स जब हमें सिर्फ अपने बेड पे बैठ के कोई मूवी या शो देखना पसंद है और अपना फेवरेट खाना खाना पसंद है। देयर आर अ लॉट ऑफ डेज व्हेन आई एम सो लेथार्जिक टू इवन मूव अ बिट। और मेरे साथ खुद भी ऐसा होता है कि अरे नहीं करना, और मैं टालती रहती हूँ। लेकिन फिर भी समटाइम्स यू जस्ट हैव टू बी योर ओन मोटिवेटर। नोबडी एल्स इज गोइंग टू डू दिस फॉर यू। आई थिंक अगर आपको कोई भी काम है तो उसको कब तक टालोगे ना, यू विल हैव टू डू इट समडे। और मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मैं वो काम टालती हूँ तो फिर मुझे उसकी और टेंशन होने लगती है, मेरे को और प्रेशराइज फील होने लगता है कि ओहो मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। सो आई जस्ट प्रेफर टू डू इट एज सुन एज पॉसिबल सो दैट आई एम फ्री। आई थिंक एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट मैंने इंस्टाग्राम पे पढ़ा था, दैट कोट वाज बेसिकली, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं बट उसका मैं क्रक्स बता देती हूँ कि क्या था। सो इट गोज बाय सेइंग कि आप रोज अपने काम टालते रहोगे और आप वो चीज़ नहीं कर रहे जो आपको करनी है, क्योंकि उसमें थोड़ा हार्ड वर्क और थोड़ी डेडिकेशन रिक्वायर्ड है। एंड वन डे ऑफ कोर्स एवरीबडी इज गोइंग टू डाई, एंड व्हेन यू विल गो अप देयर, God is going to ask you that what happened, like you were supposed to be this successful person, like why didn't you do all of those things? I had written so many plans for you. You could have been that person, but you were so lazy to move that you did not become that person. And I think that quote really helped me. I think वो मुझे बहुत motivating लगा कि yeah, maybe God has bigger plans for you and they really want you to be successful in life. But of course the hard work will come from within you. जैसे कि मैंने कहा कि कोई और नहीं करेगा आपकी लाइफ के लिए, आपकी लाइफ सक्सेसफुल बनाने के लिए कोई और नहीं आएगा। यू विल हैव टू डू इट योरसेल्फ। सो या, दिस कोट एक्चुअली गेट्स मी आउट ऑफ बेड 8 on 10 टाइम्स। उसका नटशेल में सिर्फ ये है कि आप अपने कर्म करे जाओ और फल की चिंता मत करो। The next thing that actually helps me in feeling productive and a little active is of course exercise. Make sure that you are doing at least 30 minutes of some form of exercise, because मुझे ऐसा लगता है कि एक अलग ही एनर्जी आती है आपके अंदर एक्सरसाइज करने के बाद। एटलीस्ट I know all of the people who exercise, they are gonna agree with me that there is a rush of adrenaline in you, and I think that really helps. आप एक बार एक्सरसाइज करने के लिए बस उठ जाओ, उसके बाद चाहे आप 20 मिनट की कर रहे हो, 25 मिनट की, या इवन 1 hour, superb. But just do like a little bit of yoga or dancing or cardio or running or whatever you want to do. Just move yourself into exercise and I think वो आपको बहुत हेल्प करता है फ्रेश फील करने में। वो बेसिकली आई थिंक ऐसा है कि आपकी सारी थकान उससे निकल जाती है and you feel energetic somehow. Okay guys, the next thing which helps me is making a to-do list. तो मैं रात को I have bought this super pretty diary Amazon से, और मैं रात को अपनी एक to do list बनाती हूँ छोटी सी, जिसमें से मैं सब लिखती हूँ कि मुझे अच्छा छोटे से छोटा काम भी करना होगा तो मैं उसमें लिखूंगी कि अच्छा मुझे ये वीडियो बनानी है तो इसके लिए ये थोड़ी रिसर्च मुझे करनी है, मैं करूँगी। एंड ऑल्सो समटाइम्स आई डू फैशन रिलेटेड वीडियोज़, तो मुझे काफ़ी क्लोथ्स आयरन करने होते हैं, तो मैं वो सारे क्लोथ्स पहले निकाल देती हूँ कि अच्छा ये क्लोथ मुझे कल सुबह उठ के आयरन करने हैं, एंड देन आई हैंग इट ऑन माई रैक एंड आई एम वेरी प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज लाइक दैट। ऑफकोर्स पीपल जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके काफ़ी ऐसी ईमेल्स होती होंगी जिनका उन्हें रिप्लाई करना होता होगा, या फिर काफ़ी काम होते होंगे ऑफकोर्स उन लोगों को भी। सो एक टू डू लिस्ट बनाओ तो उससे काफ़ी ऑर्गेनाइज हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू मेक दैट लिस्ट यू एक्चुअली गेट टू नो कि अच्छा आपके पास कम काम है या ज़्यादा काम है। एंड आई थिंक अगर ज़्यादा काम है देन यू कैन ऑफ कोर्स डिवाइड इट इनटू 2 days so that you don't really exert yourself much also. So I make that list. If I have to shoot something for YouTube or I have to shoot something for my Insta or I have to do research, मैं वो सब लिखती हूँ उस to do list में and I go by it. Also guys, if you are a college student और आपके एग्जाम्स भी नहीं है और आपकी क्लासेस भी नहीं है, बेसिकली अगर आप खाली हो तो अपने लिए कोई एक गोल बनाओ हर दिन का। वो छोटे से छोटा गोल हो सकता है, इवन इफ इट्स लर्निंग समथिंग न्यू टू कुक मे बी,
or decluttering your wardrobe. I mean something like very little things. Or if there's something that you want to start, like if you have a business plan, you have a startup plan, और वो आपने शुरू नहीं करा बट आप किसी एक डायरेक्शन में जाना चाहते हो, तो उसकी एक छोटी सी रिसर्च करनी शुरू करो. बेसिकली अपना एक गोल बनाओ हर दिन का जो आपको ऑक्यूपाइड रखे एटलीस्ट 2-3 आवर्स के लिए, एंड आपको ऐसा ना लगे कि आपने फिर से कुछ नहीं करा, आपने सिर्फ मूवी या शोज देख के लैपटॉप बंद करके आप सो गए. आई थिंक देयर शुड बी अ लिटिल गोल, smallest as small as cleaning your shoe rack. Just make a goal of the day. I think it really helps you to feel productive. Having said that कि हर दिन का एक गोल होना चाहिए. I'm sure 7 days में से I'm not saying कि हर दिन का एक गोल होना चाहिए, but at least 4 days कुछ productive करो. Of course keep free days also. You need that also right now, especially अपनी mental health के लिए, because all of the news around is very depressing. So I think आपको अपना free time भी रखना चाहिए जहाँ पे आप सिर्फ relax और chill कर रहे हो. Also guys, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई थिंक मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मुझे रिसर्च करने बैठना, आई थिंक वो मेरा सबसे ज़्यादा लेज़ी चीज़ होती है करने की. मुझे बहुत उसमें ना लेज़ी फील होता है. तो मैं क्या करती हूँ कि हमेशा उसके साथ कुछ या फूड या बेवरेज कुछ ऐड कर लेती हूँ जिससे मुझे एक्साइटमेंट होती है वो काम करने की. जैसे यूजुअली मैं अपनी रिसर्च या तो दोपहर को 12 बजे करती हूँ या शाम को 6 बजे करती हूँ, और वो मेरा कॉफ़ी टाइम होता है, वो मेरा स्नैकिंग टाइम होता है. सो व्हाट आई डू इज़ आई ऑलवेज थिंक अबाउट कि अच्छा मैं रिसर्च तो करूँगी बट उसके साथ मैं क्या पीना पसंद करूँगी या क्या खाना पसंद करूँगी, और वो मेरे को थोड़ा मोटिवेट करता है उस टाइम बैठने के लिए. आई मीन ऑल द फूड लवर्स वुड रिलेट कि हाँ अगर हमारे पास अपना कप ऑफ चाय या कप ऑफ कॉफ़ी हो तो आई थिंक आई एम गुड टू गो. आई कैन डू दैट रिसर्च with my favorite snack item. Do not do any such task, I think, empty stomach, क्योंकि वो आपको और इरिटेट कर देगा. आपको भूख लगती रहेगी तो आप ऑफ कोर्स एनर्जेटिक फील नहीं करोगे, आपका उस टास्क में दिल नहीं लगेगा. तो आई थिंक फूड को इंक्लूड कर दो उस काम के साथ, और या जस्ट डू दैट. द नेक्स्ट पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट and it will take some effort but it is going to work like magic. Guys, you cannot be in your PJs all day. Trust me, PJs में कोई काम नहीं हो सकता. आप नहीं उठोगे बेड से. Take that shower and go dress up. मैं बता भी नहीं रही हूँ कि सीरियसली मेकअप और कुछ एक ढंग का टी शर्ट या शर्ट या कुर्ता जैसे आज मैंने थोड़ा सा पहना हुआ है, कितना फ़र्क पड़ता है थोड़ा सा ड्रेसअप होके आपको काम करने के लिए. इनफैक्ट ये तो काफ़ी वर्क फ्रॉम होम लोगों को भी बोला गया है कि आप थोड़ा सा अपना कैजुअल और पीजे से निकल के थोड़े डिसेंट कपड़ों में आके काम करने अगर बैठोगे ऑफिस का, तो आपको लगेगा कि आप एक्चुअली काम कर रहे हो. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ओ मेरी आंखें भी नहीं खुली हुई और मैं क्या ये काम करने बैठ गया ऑफिस का. आई थिंक ड्रेसिंग अप रियली हेल्प्स. ट्रस्ट मी इट डज. एक बार करके देखो, मैं सच्ची बता रही हूँ. It is going to work. Okay, another thing is the area where you are working. Basically, अगर आपको लगता है कि आप अपने बेड से काम कर लोगे, नहीं होने वाला है. वो खिसक के आप लेटने की पोजीशन में आ जाओगे. वो नहीं हो सकता. Seriously, find yourself a spot. Even if you are reading a book or you are writing या फिर आप कुछ भी टास्क कर रहे हो कोई, the idea is to not do it on your bed. या तो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाओ या कोई अपनी टेबल चेयर पे बैठ जाओ, या एक्चुअली मेरी तरह जैसे मैं नीचे अभी फ्लोर पे बैठी हुई हूँ इन माई ड्राइंग रूम, बस अपने रूम से निकल के कहीं और बैठ के वो काम करो. You are going to feel awake and you are going to feel productive. Trust me. सबसे बड़ी चीज़ आई थिंक प्रोडक्टिव होने की ये बात नहीं है कि अच्छा आपको अपने आप को बिजी ही रखना है. You are not allowed to be free. It's not that. It's just it also is a very big thing in diverting your mind. I think the main reason why you need to divert your mind is because of course you want to think all positive right now. You don't want to focus yourself on the news. It is good for your mental health and that's why it's important for you to keep yourself busy. And by busy, I do not mean scrolling Instagram all day long because Instagram पे भी बहुत news है which you don't want to read. Keeping yourself busy includes cooking, writing, or reading a book, or even doing your office job, or shooting something like I do. If there are any other creators out there who are finding a way to keep themselves busy by creating content, go for it. I know a lot of people have started this thing in quarantine मेरे जैसे, and trust me 2020 became a lot better when I started my channel. It is a big reason why I started this channel is because I had so much free time and I wanted to do something. Okay, so for creators specifically ये एक point है I think which actually keeps me also very active is commit publicly. इसका ये मतलब है कि जैसे मैं अपने चैनल पे there is a banner on my channel which says new videos every week. So now I know that I have to make videos every week.
I have committed that, I have given out that announcement, and I have to work towards it. There is no looking back. So I think if you commit publicly, it really helps you to, go by your day and make that Instagram reel or those posts या फिर YouTube video like I do. So committing publicly really helps, and a lot of Instagram creators, they are doing this, when they say that okay, I'm doing this 7-day challenge, और मैं हर दिन एक reel post करूँगी for the next 7 days, or I'm going to post my outfit of the day, and I think that is really helpful. And I think वो भी इसीलिए वो करते हैं so that they can move themselves every day towards their goal. Okay, so I was actually watching this Sadhguru interview जिसमें वो बता रहे थे कि आप अगर अपनी लाइफ में कोई काम करना चाहते हो दिल से, तो वो काम आप कभी पोस्टपोन नहीं करोगे. यू विल ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू दैट प्लान बिकॉज आपका वो मन है करने का, आपका दिल है वो काम करने का. सो फाइंड दैट पैशन इन यू विच यू विल नेवर पोस्टपोन. यू विल ऑलवेज प्रीपोन इट. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. लाइक जैसे मेरे लिए अगर ऑफिस का कोई काम होगा तो वो मैं जरूर पोस्टपोन करूंगी बिकॉज समटाइम्स यू आर जस्ट नॉट कनेक्टेड विद द वर्क दैट यू डू देयर. बट जो यूट्यूब है, जो इंस्टाग्राम है मेरा, वो चीज़ें मैं कभी आई थिंक 2 out of 10 टाइम्स ही पोस्टपोन करती हूँ, अदरवाइज नहीं करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो मैं आई एम लविंग टू डू दिस. आई एम रियली लाइकिंग माई टाइम दैट आई एम गिविंग आउट टू यूट्यूब. अगर आप कुछ भी चीज़ ऐसी पोस्टपोन कर रहे हो विच यू हैव नॉट डन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड यू रियली वॉन्ट टू डू दिस, आई थिंक क्वारंटीन इज द बेस्ट टाइम. इस पैंडमिक का एक ये ही बहुत अच्छा बेनिफिट एटलीस्ट मुझे मिला दैट आई फाइनली स्टार्टेड माई चैनल. मैं 3 साल से सोच रही थी ये चैनल शुरू करने का, बट आई नेवर डिड. एंड इट्स नेवर टू लेट. डू नॉट थिंक अबाउट योर एज कि मैं इस एज में ये काम नहीं कर सकती, या मेरे पास ये काम है, और आई एम मैरिड और आई हैव किड्स. इफ यू रियली वांट टू डू दिस, जस्ट डू इट. यू आर नॉट गोना गेट अ सेकंड चांस इन लाइफ एंड यू मस्ट डू इट राइट नाउ बिकॉज यू हैव ऑल दैट फ्री टाइम to think about it and start it. Okay guys, one thing that I really want to say is कि कई बार ऐसा होता है कि you want to see something on Netflix, you just don't want to do anything. I understand it. It happens to the best of us. तो मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे कुछ देखना ही है ना नेटफ्लिक्स पे या प्राइम पे, या मतलब कुछ भी अगर मुझे देखना ही है, what I do is I switch to watching TED Talks. TED Talks I think have been a big motivation in me, especially मैं जब भी कोई TED Talk देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं एकदम से बहुत मोटिवेटेड हो गई और मुझे सारे अपने गोल्स अभी चाहिए, अभी के अभी मैं अचीव करके रहूंगी. Something happens in me and it just gives me that positive vibe, that those positive thoughts कि I can achieve anything, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो. So I think अगर आपको कोई चीज़ देखनी ही है, just open a few TED Talks. और मैं ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ फैशन रिलेटेड या बॉलीवुड रिलेटेड देखती हूँ, मैं कोई भी TED Talk देखती हूँ किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी इंसान की, बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ स्टोरी टू टेल एंड they are motivating you while telling their story. And you never know, someday you are up on that stage giving your TED Talk. You don't know, life is really surprising at times. I also wanted to share one story which is when I started my channel. तो मैं एक YouTuber को follow कर रही थी whose name is Kelly Stamps, and she made this video saying कि कैसे you have to start that YouTube channel that you have been thinking about for the longest time. और मैंने वो video, guys, I'm not even kidding, 1 हफ्ते तक लगातार रोज देखी अपने आप को मोटिवेट करने के लिए. और मैं उससे इतनी मोटिवेट हो गई थी कि मेरी जो पहली यूट्यूब वीडियो है, जो मेरी इंट्रोडक्शन है, वो मैंने रात के 2 बजे शूट करा था, बिकॉज आई जस्ट कुडंट वेट टू शूट माई यूट्यूब वीडियो. लाइक आई वॉज सो मोटिवेटेड कि मैंने नेक्स्ट डे का भी वेट नहीं करा कि मैं सुबह उठ के दोपहर में शूट कर लूँगी आराम से. नहीं, मैंने रात को 2 बजे तैयार होकर वो वीडियो शूट करी थी बिकॉज आई गॉट सो एक्साइटेड एंड आई actually felt like I can do this. So I think it's not like you have to start tomorrow, or you have to start on the 1st of the month, or you have to start on a Monday. Just start whenever, like at whatever time. Okay guys, I think काफी ज्ञान हो गया, मैंने काफी कुछ शेयर करा है अपने बारे में कि मैं कैसे अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, एंड आई थिंक कुछ तो हेल्पफुल लगी होगी ये वीडियो. आई एम वेरी श्योर. प्लीज कमेंट डाउन बिलो इफ यू गाइज वांट मी टू डू सच वीडियोस मोर, जिसमें मैं बस बात करूँ और आप लोगों को बताऊँ अपने बारे में, या फिर कैसे मैं क्वारंटीन के साथ डील कर रही हूँ. आई वुड लव टू डू दोज. या गाइज, आई थिंक दैट्स ऑल for this video. I hope you guys like it, and you guys know the drill. Like, share and subscribe to my channel. If you guys are seeing me for the first time, hello, I am Megha. और अभी बहुत धूप आती जा रही है और मेरे मुंह पे आ जाएगी, तो इससे पहले मैं बाय कर देती हूँ. बाय गाइज, टेक केयर.